कृष्ण लाए थे डैड ने नुआ राजीव ने उल्टा लिए आओगे भाई। अच्छा, दोबारा जन्म करवा फैला दिए भाई। हम मोदी जी तो लिए छके, हम बढ़ाओगे राजीव गांधी ने के भी मुद्दों पे, ना कि ये भाई जात पात पे, रोजगार, ये तो सब ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। शिक्षा होगी तो सब कुछ होगा, देश आगे बढ़ेगा। निकल जाए। ये जानबूझ के शिक्षा के ऊपर जो अटैक कर रहे हैं, इन्हें मालूम है कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, उनके बच्चों के अंदर ज्यादा काबिलियत है। राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना भाई राजेश राठधनिया इंडिया जागृति मीडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने बेरा भाई हमारे चैनल पे 2024 का जो इलेक्शन आने जा रहा भाई, उसका मुद्दा चल रहा भाई। कौन सी सरकार आएगी हरियाणा में, चेंजिंग होगी या ना होगी भाई, लोगों की राय जान रहे हैं। क्या राय है 2024 के इलेक्शन की। आज भाई एक यहाँ पे मकान में आ गए हैं, नेम प्लेट दिखा दे भाई। डॉक्टर जी हैं और यहाँ पे बैठे हैं। आजा भाई आजा। नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। क्या नाम है? मैं राजीव वर्मा, दलित पिछड़ा शोषित आवाज मंच से, और अभी सभी साथियों के साथ बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं। सर, 2024 में जो इलेक्शन है, जो का एक ही साल रह गया है, ठीक है, पर तो उसके विषय में क्या कहना चाहो? 2024 में कुछ सरकार चेंजिंग होगी या नहीं होगी? देखिए, सरकारें तो क्या आज से पहले नहीं बनी है। हमें सिर्फ चेहरा नहीं देखना है। 2024 मुद्दों पे आधारित राजनीति हो, बात हो आम जनता की, जनता के हकों की बात हो। आज चेहरा देखने की जरूरत नहीं है। कोई नूरानी चेहरा देख के यहाँ पे कोई मॉडलिंग थोड़ा ना करनी है। असल में तो देश चलाना है, और देश चलेगा नीतियों से। जो भी वैकल्पिक नीति लाएगा, जो देश के किसान, मजदूर, गरीब, बेरोजगार, महिलाएं, पूरे समाज को, पूरे देश को एक एकजुट होके उसके लिए नीतियां बनाने की जो बात करे, हम चाहते हैं कि सरकार उसकी होनी चाहिए। और जनता ने वोट डालना है, और हम समझते हैं कि जनता अपना अधिकार, अपना रास्ता हमेशा तय करती है और आगे भी तय करेगी। सर, जो अभी फिलहाल सरकार है अपने हरियाणा में बीजेपी की, और तो स्कूलों का क्या कंडीशन है, कैसा हाल है? देखिए, असल में स्कूलों की तो इतनी दुर्दशा आज तक कभी हुई नहीं। किसी भी देश की जो बुनियाद होती है वो वहां की शिक्षा पे आधारित होती है, और आज ये हालात है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा व्यापार बन चुका है। एक गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है। नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि शिक्षा ही वो अधिकार है आप जिसके दम पे जो है इस दुनिया के अंदर बदलाव कर सकते हैं। अगर सही मायने में देश की तरक्की करनी है, तो जब डीसी का बेटा और एक मजदूर का बेटा जब एक बेंच पे बैठ के पढ़ेगा, तभी इस देश के अंदर बुनियादी तौर पे चीजें बदली जा सकती है। लेकिन आज हालात ये हो चुकी है कि जिसकी जेब में जितना पैसा, उस तरह की शिक्षा उसके पास आती है। एक मजदूर का बच्चा तो मजदूर ही बढ़ेगा, तो बदलाव कैसे हो सकता है? जब एक मजदूर का बच्चा भी एक डीसी और एसपी के बच्चे के साथ में बैठ के पढ़ेगा, जिसके बच्चे में टैलेंट हो, आगे निकल जाए। ये जानबूझ के शिक्षा के ऊपर जो अटैक कर रहे हैं, इन्हें मालूम है कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, उनके बच्चों के अंदर ज्यादा काबिलियत है, लेकिन वो उनको जानबूझ के शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, ताकि इन लोगों की जो चिरस्थायी व्यवस्था है वो युग युग कायम रह सके। 134 का जो है सर, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दो। हरियाणा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2003 का सेक्शन 134 ए है, जो असल में तो जो हमारा संविधान का में बाबा साहेब ने एक रास्ता बनाया था कि इस देश के अंदर शिक्षा और चिकित्सा दो ही ऐसी चीजें हैं जिनका व्यापार नहीं होना चाहिए। क्योंकि मूलभूत चीजें जो हैं उनमें सबसे पहले शिक्षा आती है और एक दूसरी चिकित्सा आती है। जब कोई भी प्राइवेट स्कूल अपना स्कूल खोलता है, या कोई भी हॉस्पिटल जब हॉस्पिटल खोलता है, तो वो एफिडेविट देता है कि हम चैरिटी का काम करना चाहते हैं। तो आज हो क्या रहा है, चैरिटी की आड़ में जो है मलाई खाने की बात की जा रही है। मलाई खा रहे यार, भलाई की आड़ में मलाई खाई जा रही है। तो उसकी का धारा 134 से था, जिसके तहत 10% बच्चों को फ्री एडमिशन की बात थी। लेकिन ये प्राइवेट स्कूल वालों को ये बात भी मंजूर ना उसकी, क्योंकि नीतियां जो है
मैंने पहले ही बात कर रखी कि देश के अंदर आज नीतियां बदलने की बात होनी चाहिए। चेहरे बदलने से कुछ नहीं होता, नहीं होगा जी। जब तक नीतियां नहीं बदली जाएंगी यह देश का बुनियादी ढांचा बदल नहीं सकता है। तो जरूरत है आज कि सिर्फ 134 के लिए नहीं कहना चाहेंगे कि आज हरियाणा की जनता अपना हक मांगे, वो अपने हक की बात करे कि शिक्षा जो है वो फ्री क्यों नहीं की जा सकती, चिकित्सा जो वो फ्री क्यों नहीं की जा सकती। ये आपका बुनियादी अधिकार है, मूलभूत अधिकार है हमारा। सबसे पहला अगर आज हरियाणा की जनता को अपना हक मांगना चाहिए और हक के लिए कहना चाहिए कि बहुत हो गया, बहुत होगी बीजेपी कांग्रेस, इस बार नया आयाम हो, नई बात हो, और वो बात हो जो शिक्षा और चिकित्सा की बात करते हो। सरकार वो बढ़ाए और जनता को बढ़ाए। सर शिक्षा के बारे में तो कोई मुद्दा उठाता ही नहीं, और हिंदू मुस्लिम वो ऐसे वो ऐसे होगा, ये मुद्दे उठते। शिक्षा और चिकित्सा का तो कोई भी मुद्दा ही नहीं उठाता कोई भी राजनीति। देखिए, इन्हें पता है कि बुनियादी चीज है शिक्षा। अगर शिक्षा के लिए लोग लड़ना शुरू कर देंगे तो जो इनका ऊपर बैठा हुआ जो तंत्र है वो टूटना शुरू हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। इसी बात से इन्हें डर लगता है। इन्हें डर लगता है इस बात से कि जब मजदूर और मेहनत करने वाला परिवार का जो बच्चा है वो पढ़ के इनके कॉलर पकड़ना शुरू कर देंगे, ये इनसे अपने अधिकार की बात करना शुरू कर देंगे, इस बात से डर लगता है इन लोगों को। और इसलिए ये लोग हिंदू मुसलमान जात पात और तमाम तरह की बातों में उलझाना रखना चाहते हैं, ताकि असल में देखिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा, साहब काशीराम ने भी कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आज हालात देखिए, किसी भी तरह से किसी भी आयाम पे ये जानबूझ के जो है कॉन्सेंसस कराने में दिक्कत है इनको। इन्हें मालूम है कि अगर शिक्षा की बात होगी तो ये लोग जो दलित हैं, पिछड़े हैं, माइनॉरिटी हैं, जो शोषित हैं, वो अपना अधिकार मांगने की बात करना शुरू कर देंगे। आज असल में हरियाणा की जनता से, मैं नौजवानों से भी खास तौर पर अपील करना चाहूंगा कि वो अपने हक के लिए लड़ना सीखें। आपको बाबा साहेब ने एक रास्ता दिया है कि 5 साल में तो एक बारी जागे, इस बारी बात नीतियों की हो, शिक्षा की हो, बस नीतियां बदली जाए, शिक्षा चिकित्सा फ्री हो, रोजगार की व्यवस्था हो। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम? रतन सिंह जी। तो आप 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें क्या बदलाव चाहते हो? बदलाव जी, कई किस्म का बदलाव होना चाहिए। इनके पास तो कोई भी ऐसी नीति नहीं है जिससे हमारा गरीब पिछड़ा और वर्ग जो है ये कामयाब हो जाए। इसके तो मायने ही कुछ और हैं। ऊंची पदवी पर रहना चाह रहे हैं, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रहा है, गरीब आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। और क्या बताऊंगे आपको। एक जो मोदी साहब कह रहे थे भाई रोजगार इतना दे देंगे, रोजगार करने वाले थक जाएंगे। ये 24 का इलेक्शन होने के बाद ये बातें फिर भूल जाएंगे। ये तो अब कह रहे हैं, अब याद आ गई जी। हाँ बिल्कुल यार, ये ईब कह रहे हैं ना 24 का इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद फिर भूल जाएगी। 15 लाख रुपए हैं? ये 15 लाख तो आज भी टेलीविजन में दिखा रहे इन्होंने। हाँ, ये तो कल परसों तो इधर महाराष्ट्र में जा रहा था, वहाँ बहुत कुछ योजनाएं बनाई हैं। अब तो खट्टर साहब भी रैली कर लागे। तो करेंगे, क्यों नहीं, अब टाइम आ रहा है इनका, ये भी करेंगे, खट्टर साहब भी करेंगे। इनका टाइम आ गया, मतलब ये जो कहते हैं ना मौसम बदल रहा है, इनका जाने का टाइम आ गया अब। हाँ जी बिल्कुल, जाने का टाइम आ गया। ये धनु अजीब के ना 75 भी क्रॉस कर देंगे ना जी ना, मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता जी, हमारे उधर लगता नहीं। पिछली बार कैसे बचे ये? पिछली बार तो जी कुछ तो धोखाधड़ी से कुछ पब्लिक को भगा ले हैं। हाँ, खास आप एक कैसी सरकार चाहते हो, मतलब ये जो आपके बच्चे हैं, जो हम भी हैं, ये चाहे जो शिक्षा को बढ़ावा दे, निष्पक्ष सरकार हो। भाई ये जितना इन्होंने भाईवाद फैला दिया, जातिवाद कर दिया, ये होना नहीं चाहिए। हम तो इस पक्ष में हैं कि जातिवाद, प्यार प्रेम रहना चाहिए। इन्होंने ये जाट है, ये दलित है, ये पिछड़ा वर्ग है, ये दिखा दिया। इस करके ये सरकार आगे कामयाब नहीं होगी। पब्लिक जागरूक होगी पब्लिक, और ये आगे कामयाब नहीं हो। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? राजेश भाई, मेरा नाम नरेश है और मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि आज हमारे एक मंच से आप अच्छा मैसेज एक समाज को देने की आपने कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो
अभी इन सरकार बहुत आई गई है पहले भी और आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन जनता जनार्दन जो चाहती है वो सिर्फ अपना हित नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी का हित चाहती है। चाहे इसमें मैं हूँ चाहे कोई भी हो, गरीब का बच्चा पढ़ेगा, शिक्षित होएगा तो वो आगे बढ़ेगा। शिक्षा चिकित्सा ये दो ऐसी रीढ़ हैं किसी भी देश की, किसी भी जहान की, आप कहीं मर्जी वर्ल्ड में जा लीजिएगा, अगर ये वहाँ पर अच्छी तरह से फल फूल रही हैं तो उस देश की तरक्की रोक करने होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा आधार है जो कि जैसे हमारे अध्यक्ष साहब जी ने, राजीव वर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि गरीब का बच्चा जब बैठ के किसी MP MLA के साथ, किसी DC के बच्चे के साथ पढ़ेगा तो वो उसे बीट करेगा 101% अपनी काबिलियत के तौर पे, और काबिलियत के तौर पे जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। तो हम तो चाहेंगे, हम तो ऐसी सरकार चाहते हैं जो सबसे पहले हमारी सुने, और हमारी सुनने का मतलब है कि हमारे हकों की बात रखे, हमारे हकों की बात को आगे बढ़ाए, और जनता जनार्दन हितैषी सरकार हमें चाहिए। हमें चौमुखी सरकार नहीं चाहिए। बरगलाने और झूठी सरकारें हम देख चुके हैं, देख रहे हैं। आज व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि हम अपनी बात को कहीं पर रख भी नहीं सकते। कहीं किसी थाने तहसील में जाकर के किसी बात का हम प्रोटेस्ट या कोई बात कहने के काबिल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमें पता है कि हमारी बात को दबाया जाएगा, भकाया जाएगा, हमें जो है गुमराह किया जाएगा। तो वो चीज़ें हमें नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं धर्मवीर मेहरा, दलित पिछड़ा शोषितावाद वंश से हैं। हम तो सबसे पहले शिक्षा के ही पक्ष में, शिक्षा और चिकित्सा, जो भी सरकार आए सबसे पहले शिक्षा पे जोर दे, उसके बाद चिकित्सा पे जोर दे। शिक्षा तो ना ज़्यादा भूल रहे थे, शिक्षा तो जानबूझ के बुलाया जा रहा है ना। सरकारी स्कूलों को इन्होंने प्राइवेट करने जा रहे हैं, दिन पे प्राइवेट स्कूलों को क्या, हमने 34A में जो मूवमेंट चलाई थी 34A मूवमेंट को इन्होंने ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। जबकि हमने इतना संघर्ष करके वो लागू की थी सोनीपत में वर्मा जी के साथ में, लेकिन उन्होंने फिर 3-4 साल में इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। और अब बहकाया जा रहा है, कभी हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है, कभी और जात पात पे लड़ाया जा रहा है। तो इनका तो कोई मुद्दा ही नहीं, इनको तो चाहिए कि भाई ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहें और हमारे काम बनते रहे। तो हम तो ये चाहते हैं कि आगे जो भी बात हो, जो वर्मा जी ने बोला भाई नीतियों पे बात होनी चाहिए, जो मुद्दे हैं मुद्दों पे बात होनी चाहिए। मुद्दे अगर सुलझेंगे तो लोग भी आगे मतलब बढ़ने का, देश भी आगे जाएगा। तो इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि भाई मुद्दों पे, ना कि ये भाई जात पात पे, रोजगार, ये तो सब ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। शिक्षा होगी तो सब कुछ होगा, देश आगे बढ़ेगा, शिक्षित होगा, हर बच्चा शिक्षित होगा, हर नौजवान शिक्षित होगा, रोजगार के साधन अपने आप बनेंगे, नए नए आविष्कार करेंगे नए बच्चे पढ़ लिख के। तो जब आविष्कार होंगे तो देश भी आगे जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद राठी है, मैं सोनीपत का स्थायी निवासी हूँ। सरकार तो देखो, आज तो बीजेपी की सरकार है, मोदी साहब की सरकार है, जो 15-15 लाख रुपए का वादा करते थे, रोजगार की बात करते थे, शिक्षा की भी बात करते थे, चिकित्सा की भी बात करते थे, लेकिन आज मोदी जी उस बात पे तो अटल नहीं है। ना उस बात को लेके वो कभी न्यूज में आते, ना प्रचार करते, कभी सूर्ययान, कभी चंद्रमायान, कभी ये कभी वो। अरे भाई, उससे पहले आप शिक्षा पे तो जोर दो। ये चीजें लाने वाले कौन है? ये चीजें लाने वाले भी हम हैं और जाने वाले भी हम हैं। मोदी साहब तो ऊपर नहीं गए देखने के लिए। अगर उस तबके को, गरीब तबके को, किसी भी समाज को, किसी भी धर्म को अगर शिक्षा और चिकित्सा नहीं मिली ना, तो वो एक ढांचा ही बिगड़ जाता उसका, परिवार का, समाज का, अपने देश का भी। क्योंकि शिक्षा, अगर शिक्षित रहेंगे, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, आप कहीं भी चले जाओ, वो हाई फाई इंग्लिश बोलते हैं, बिजनेस करते हैं, अपना काम आगे बढ़ा। मोदी जी तो वहां जाते हैं और देख के आते हैं, भाई आत्मनिर्भर बनो। अरे बन तो जब जाना भाई, जब हम शिक्षित होंगे। अनपढ़ गंवार रहे तो हम भैंस चराएंगे, बकरियां पालेंगे, वही पुराना सिस्टम करने वाले ये लोग। तो ये तो हमें प्राचीन काल जिस समय हमें मतलब खाने का भी नहीं पता था, शिक्षा तो बहुत दूर की बात है, पहनने का भी नहीं पता था। लेकिन आज लोग है ना, थोड़े सोचने समझने लगे हैं। बहुत से लोग
पढ़े लिखे हैं वो समाज को आगे ले जाने की तरफ आंदोलन भी करते हैं, शिक्षा को लेके भी, चिकित्सा को भी लेके भी और रोजगार को भी लेके भी। मैं नौजवान साथियों से यही कहना चाहता हूँ कि नशे पते से दूर रहो और शिक्षा और चिकित्सा, अगर आप नहीं पढ़े तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, और जो संगठन ऐसा समाज के अंदर ऐसे संगठन जो है उनके साथ मिलजुल कर इस मुहिम को आगे बढ़ाए, और ना किसी सरकार, ये चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, उसमें बिल्कुल भी ना आकर अपने निस्वार्थ ऐसे संगठनों के साथ मिलकर उसका मनोबल और सहयोग करें। ताऊ तो बात कर लेते हैं, ये नहीं तो मैं ही पकड़ लूंगा। तो राम राम। तो राम राम बेटे, आ गया भाई पूरा फोटो? हाँ पूरा आ रहा है भाई हम जितने आड़े हैं बैठे हैं और पब्लिक थोड़ी है जाता है, हमारी गेल बहुत पब्लिक है। मोदी जी ने जितने वादे करे थे सारे झूठे। भाई 5-5 लाख रुपये खाते में आ जाएंगे, हाथ ठाऊंगा मैं। 10 घटा दिए आपने। 15 लाख कही थी भाई 15 लाख की मोदी जी ने 15 लाख रुपए कहे थे, और 15 रुपये हमारे खाते में नहीं आए। हमने मर्द मानस सही हमारे बनाया था यू पब्लिक ने। 5 लाख हमारे जिसे हैं, जिसा मैं 15 लाख में 15,000 रुपये खर्च होंगे हमारे। टारगेट घुमा दूंगा 1 लाख। मोदी जी तो पावा भी गा नहीं, जो हमारी के लिए धोखा करे हन पड़ा गेल। उसके बाद ऑनलाइन पैन कार्ड, आधार कार्ड, अनपढ़ आदमी हम कितने ले आओगे। दूसरा कि तो बैंक में कापी भरानी हो, दूसरा लेना पड़ा भाई साहब। कोई भी अरब बंटवाना है दूसरे पे, चाहे को गलत लिखो चाहे बढ़िया लिखो, ये मोदी जी ने नकली आदमी सारे अपने उसमें फैला दिए। भाई हम मोदी जी के लिए छके, हम बढ़ाओगे राजीव गांधी ने खुला तोड़ मारा यू है इतने आदमी का। राजीव गांधी ने कड़े तले आओगे। राजीव गांधी ने जो कृष्ण लाए थे डैड ने, नुआ राजीव ने उल्टा लिए आओगे भाई। अच्छा, दोबारा जन्म करवाओगे। हमारे पास शक्ति है, रुपया की नहीं ऑटो की शक्ति है। जिस डोलना हम भरेंगे उस समय सब हम ठोक जाएगा। और भाई मोदी जी ने तो वादे झूठे करे हैं, जो कर मदारी डुगडुगी बजाया करे ना, नू डुगडुगी उसकी बाजली पहला ये भी नहीं बाजेगी भाई। मोदी जी से 5 लाख रुपया हमने दिए थे दान के, और उनके 2 पार्टी अलग पाई। अब जुकर उन फालतू रुपये खर्चे, अब जुकर हुए कहेंगे उकर मोदी करेगा। उनकी कंपनियां कई करोड़ रुपये माफ कर दिए भाई मोदी ने। और गरीब आदमी के बिजलिया के बिल भी माफ नहीं